नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। कंट्रोल का सीधा सा मतलब होता है कि जो इवैल्यूएशन है, जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, उसको हम नियंत्रित करें, अपने अनुसार जो है एग्जीक्यूशन को कराए या इवैल्यूएट जो कर रहा है, यानी जो कार्य पाइथन द्वारा किया जा रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग हो, इसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। उसी में आपका आता है पहला, ले लेके चलते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ क्या है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। ठीक है, अब इफ का मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, जैसे हम कहीं जा रहे हो और घर वाले कहे हो कि आप इलाहाबाद जा रहे हैं, यदि ये चीज मिले तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। तो यदि जो हो गया, ये कह रहा है कि अगर कंडीशन फॉलो हो रही है यानी मिल रहा है तो ही लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहां पे क्या इफ कहता है यदि के रूप में, यानी अगर कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन जो है फॉलो हो रही है, तो उस केस में उस कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट है यानी सामान लेना, वह आपका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप समझिएगा कि आप इलाहाबाद आए हो और आपके घर वाले कहे हो वहां से अगर एनसीईआरटी की बुक मिलेगी तो आप ले लीजिएगा। अब हम इलाहाबाद आए तो हम गए मार्केट में उस सब्जेक्ट की बुक ढूंढने, तो बुक का वाला कहता है कि भैया एनसीईआरटी नहीं है लेकिन इस प्रकाशन की है। हमें क्या कहा गया, एनसीईआरटी, वो भी कहा गया है यदि, यानी यहां कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां एनसीईआरटी की बुक नहीं है, दूसरे प्रकाशन की है, तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, तो यदि कंडीशन, और अगर कहता हाँ एनसीईआरटी की बुक है तो हम प्रेम से ले लेते और लेके घर लौट जाते। मतलब यदि की कंडीशन यहां फॉलो हो गई, मतलब अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो उस इफ स्टेटमेंट के साथ जो स्टेटमेंट, इफ कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट है वो आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, वो आपका प्रोसेस में लाया जाएगा। मतलब द इफ स्टेटमेंट कंटेन्स ए लॉजिकल एक्सप्रेशन, यहां पर लॉजिकल है ना, यदि ऐसा हो तो, अगर नहीं है तो, ठीक है, अगर ये और ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप ये करिए। मतलब यहां लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग व्हिच डाटा इज कंपेयर्ड एंड डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन, जो कंपैरिजन किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका काम किया जा रहा है। अगर इसके सिंटेक्स की हम बात करें, सिंटेक्स कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, तो जो सिंटेक्स इसका होता है, तो पहले हम लिखते हैं इफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, इफ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, उसके बाद जो होता है आपका स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें गौर करने वाली है। जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे यहां कोलोन साइन अवश्य लगाएंगे, याद रहे। इफ एक्सप्रेशन के साथ, इफ एक्सप्रेशन के साथ हम कोलोन साइन अवश्य लगाएंगे, ये चीज याद रहे। ठीक है, सी या जावा में इस तरह की बात नहीं थी और वहां पर पैरेंथेसिस यूज किया जाता है एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन यहां पर हम पैरेंथेसिस यूज कर भी सकते हैं और हमारी इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे, दोनों केसेस में ये आपका रन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट जो है ये आपका सिंगल भी होता है, कंपाउंड भी होता है, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस एक्सप्रेशन, जिस स्टेटमेंट्स पर इस इफ का एक्सप्रेशन लाना है उसको हम 4 स्पेस बाद लिखते हैं।
ठीक है, यानी यहां पर जो है ये स्पेस जो होगा 4 स्पेस होगा। ठीक है, 4 स्पेस का इंडेंट्स देते हैं यहाँ पे, यानी 4 स्पेस आप स्पेस बार 4 बार प्रेस करेंगे, जहां आएगा वहां से स्टेटमेंट आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर एक बार आप टैब प्रेस कर दीजिए। टैब प्रेस करके भी जो है आप 4 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। हालांकि टैब की सेटिंग भी की जाती है, 4 से अधिक या कम भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बता दें कि आप स्पेस बार का 4 बार ना प्रयोग करके टैब स्पेस का 1 बार प्रयोग करिए, इतना स्पेस ले लेगा, फिर स्टेटमेंट आप लिखिए। अगर कई स्टेटमेंट है तो हम इफ लगाते हैं, इफ कंडीशन आपका यहाँ दिए तो 4 पॉइंट के बाद जो है हम स्टेटमेंट फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, और अगर उस पे भी अप्लाई करना है स्टेटमेंट 2 तो उसके लिए भी हमें जो है 4 स्पेस देना होगा। अगर हम यहां से स्टेटमेंट 3 कर देते हैं तो इस इफ की कंडीशन इस पे फॉलो नहीं होगी, बल्कि केवल इन 2 पर होगी, जो कि एज ए कंपाउंड की तरह से आपका व्यवहार करेगा। ठीक है, कैसे क्या होगा इस चीज को हम प्रोग्राम जब देखेंगे तो आपको ट्रेस करके बता पाएंगे। ठीक है, इसमें जो है इफ जो है आपका कंडीशन इवेलुएट करेगा, इस कंडीशन को आपका चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू आती है तो इसको लेगा और इसको लेगा, अगर ये फॉल्स आती है तो सीधे बाहर निकल जाएगा और इस पे चला आएगा, इसको ध्यान ही नहीं देगा। ठीक है, ऐसे आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके आधार पर एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो फ्लो चार्ट आप साथ में बना सकते हैं। ठीक है, इसका हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट ऑफ इफ कंडीशन कहिए या स्टेटमेंट कह दीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए पहले हम प्रोग्राम को शुरू किए और ये कंडीशन हमारे सामने आ गई, किसकी? इफ की। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, अगर ट्रू है तो। ठीक है, ट्रू होने की कंडीशन में जो है या बॉडी ऑफ इफ में चले आएंगे, अन्यथा बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो भी आप जो है बाहर यहां पर चले आते हैं। ठीक है, फॉल्स के केस में भी आप बाहर चले जाते हैं। यानी यहां पर क्या है, यहां पर आपका है कंडीशन। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ। ठीक है, इफ की बॉडी में आप चले आएंगे, यानी इफ के साथ जो आपका दिया गया स्टेटमेंट है उसको इवैल्यूएट करेगा। अगर फॉल्स है तो ये आपका बॉडी ऑफ इफ को छोड़ देगा और कहां चला जाएगा? बाहर आपके चला जाएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन यहां पर आपका नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले कि a इक्वल 10 b इक्वल 5। ठीक है, ये आपका हम लेते हैं और इस पे जो है हम इफ स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, इफ a इज लेस देन b। ठीक है, कोलोन हमने लगा दिया, प्रिंट a कर दिए। ठीक है, a कर दिए एंड कह दें प्रिंट कर दें स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट, और फिर उसके बाद जो है लूप से हम उसकी बॉडी से हम बाहर चले आए। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे जो ये इफ कंडीशन लिखी गई है इसके बाद यहाँ 4 स्पेस आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ अंदर हमने लिखा हुआ है, ये दोनों अंदर लिखा हुआ, इसलिए इस इफ की कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो आपकी इन दोनों पर हो रही है। कहने का मतलब ये आपका इन दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है, इन दोनों पर अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों आपका प्रिंट किया जाएगा। यहां पर क्या है, ए जो है बड़ा है बी से तो कंडीशन फॉल्स हो गई,
फॉल्स होगी तो कोई रिजल्ट आपको ये नहीं देगा। क्यों? फॉल्स हो जाने के बाद इन दोनों को इवैल्यूएट आपका ये नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हम कह देते ट्रू, ठीक है, यानी इस जो आपका ये लिखा हुआ है ये जो है स्मॉलेस्ट की जगह पे ग्रेटर कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट ये प्रिंट होकर के आ जाएगा, यानी ए स्मॉलेस्ट, ठीक है। ए की वैल्यू दे देगा यानी 10 और उसके आगे फिर लिख देगा दूसरे लाइन में स्मॉलेस्ट। बात क्लियर है, ठीक है। इसे जो है आपका प्रिंट चाहे जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पर ऐसा कर देते हैं भूल के, क्या कर दें कि आपका ये गैप है वो आप यहाँ हटा दें, ठीक है। इस गैप को हम हटा दें, यानी यहां पर आप दे दिए प्रिंट और यहां पर दे दिए स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब क्या है, यहां पे हमने गैप को हटा दिया, यहां गैप है लेकिन इसका गैप हमने हटा दिया, ठीक है। अब वो चेक करेगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो कंडीशन फॉलो हो रही है तो अंदर जाएगा प्रिंट ए कर देगा, यानी 10 प्रिंट करेगा और कहेगा स्मॉलेस्ट है। आपको लगेगा कि प्रोग्राम तो सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहां पर चेंज कर देते हैं किसको, यहां पर आप स्मॉलेस्ट कर देते हैं, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो कंडीशन फॉल्स होने पर जो है ये आपका जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे ही अब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स होने पर ये रिजल्ट आपका नहीं शो करेगा। क्यों? यह जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, यानी प्रिंट ए आपका नहीं लेगा, लेकिन प्रिंट स्मॉलेस्ट जरूर लेगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट ये जरूर लेगा। क्यों लेगा स्मॉलेस्ट? क्योंकि यह इस पे अप्लाई हो रहा है ना कि इस पे। इंडेंट्स उस पे नहीं दिया गया। इंडेंट्स का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर ये सी लैंग्वेज में होता तो हम लिखते इफ ए इज लेस देन बी और यहां पर कर्ली ब्रेस लगाते और प्रिंट करते ए को, प्रिंट एफ ए करते और फिर प्रिंट एफ कर देते हैं स्मॉलेस्ट और कर्ली ब्रेस क्लोज कर देते, तब इसका दोनों पर अप्लाई होता। लेकिन यहाँ जो आपका कर्ली ब्रेस है उसका काम यहाँ पर करता है इंडेंट्स, जो आपका ये स्पेस दिया गया है, ठीक है। इसको और बढ़िया तरीके से आप जो है प्रोग्राम को बना करके रन करा करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्राम इसी पर बनाते हैं, अभी आपको समझ में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहां पर हम देते हैं a इक्वल 10 ले लेते हैं, ठीक है, और यहीं पर हम दे देते हैं b इक्वल 5 और अब आपका जो है हम यहां पर इफ कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। इफ ये आपका हो जाएगा क्या, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन b, इफ कंडीशन आपकी लग गई। बाय डिफॉल्ट ये अपना स्पेस मेंटेन कर लिया है, आप देख रहे हैं हाईलाइट कहां से हुआ है, 4 स्पेस ये अपने आप यहां पर ले लिया है, ठीक है। अब कंडीशन में हम क्या लिखें, तो कंडीशन में लिखें a को प्रिंट कर दे या a इज अ ग्रेटेस्ट नंबर लिख दे, a इज अ ग्रेटेस्ट नंबर लिख दे, प्रिंट कर दे प्रिंट a इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। A is a greatest नंबर, ठीक है। कोलोन आप यहां पर या फिर जो है चलिए कोलोन लगा देते हैं ताकि उसी के आगे हम जो है नंबर को प्रिंट कर सके। अब फिर हम इंटर किए तो फिर आपका वहां ले रहा है जो है नंबर हम दे देते हैं print, प्रिंट दे दिए और किसको हम प्रिंट कर दें, a को, ठीक है। a को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर जो है हम इससे बाहर अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दे एक प्रिंटिंग दे दे print
प्रिंट आउट ऑफ इफ कंडीशन, यहां मैसेज दे देते हैं OUT आउट ऑफ कंडीशन, इफ कंडीशन, आउट ऑफ इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, ठीक है, ये आपका मैसेज हो गया। अब हम जो है इसको रन करा देते हैं, फिर इसकी हम ट्रेसिंग देख लेते हैं कि क्या इसकी ट्रेसिंग हो सकती है। चलिए इसको हम रन कराते हैं और आप देख लीजिए इसको। इफ A इज ग्रेटर देन B, यहां पर एक एरर शो कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। हाँ, कोलोन नहीं लगा हुआ है ना, जैसा कि हमने बताया था सिंटेक्स में ही कि यहाँ पर कोलोन होना अनिवार्य है। अगर कोलोन नहीं लगाएंगे तो ये आपका इनवैलिड होगा। इस चीज को आपने इस एरर से देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोलोन नहीं लगा था इसलिए ये एरर आपकी आ रही थी। अब देखिए, अब कोई एरर नहीं है और रन भी आपका कर दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला प्रिंट जो आपका था थ्रू हुआ था, क्यों, A इज ग्रेटर देन B, 10 5 से बड़ा है, कंडीशन फॉलो हो रही है यानी ट्रू हो रही है, तो अंदर जाएगा। इसकी ट्रेसिंग आप देख लीजिए पहले, ठीक है। देखिए ये कंडीशन ट्रू है यानी फॉलो हो रही है, तो यह इस पे आएगा। पहले प्रिंट क्या कर देगा, इसको A इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, और फिर दूसरे पे आएगा स्टेटमेंट पे और प्रिंट कर देगा A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या है, 10, तो यहां पर पहले दिया A इज द ग्रेटेस्ट नंबर और फिर उसके बाद 10 जो है आपकी प्रिंटिंग दिखा दिया। फिर इससे बाहर हो जाता है यानी क्या करेगा, आउट ऑफ कंडीशन, इफ कंडीशन, और क्या शो कर दिया, आउट ऑफ इफ कंडीशन। ये बात समझ में आ गई होगी। हम इसको फॉल्स करके देखते हैं तो आपको कुछ और बातें क्लियर यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं यानी इसको कर देते हैं लेस देन। अब यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये फॉल्स हो गई है, यानी फॉल्स होने पर इफ इस पे और इस पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, इन दो स्टेटमेंट पे नहीं आना चाहिए। तो कहाँ आना चाहिए, सीधे आउट ऑफ इफ कंडीशन, क्योंकि फॉल्स हो गई है और उस केस में वो कार्य आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है रन करा के आपका देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपका यानी ना तो A इज ग्रेटर देन नंबर दिया है और ना ही A को प्रिंट किया है, सीधे कह दिया कि हम आपका इफ कंडीशन से बाहर हो गए हैं। अब बात ये आती है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो इन दोनों को इवेल्युएट ये जो है एग्जीक्यूट इवेल्युएट आपका नहीं करेगा, इन दोनों को जो है आपका नहीं चेक करेगा और ना ही इसको देगा मैसेज, ठीक है, सीधे बाहर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या इसको जो है यानी ये वैल्यू, ये स्पेस हम हटा दें तो इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से स्पेस हम जो है ये हटा देते हैं, ठीक है। अब स्पेस यहां से हट गया, अब रन करा के हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं पहला मैसेज नहीं दिया है यानी प्रिंट A इज अ ग्रेटेस्ट नंबर, ये नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि ये इंडेंट्स के साथ है। इसकी ट्रेसिंग अगर आप करें तो यह कंडीशन इस पे अप्लाई होती है, इस पे नहीं। क्यों नहीं आती है, क्योंकि इंडेंट्स आपने हटा दिया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से ये बाहर चला गया है, इफ कंडीशन से बाहर चला गया है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ स्पेस आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा वो जो है इवैल्यूएट उसको नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी आती है। तो इस पे यह अप्लाई आपका नहीं हुआ, ठीक है, और ये इस पे अप्लाई हुआ और इस पे अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए कंडीशन फॉल्स होने पर ये प्रिंटिंग नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंटिंग फॉल्स होने पर भी हुई है क्योंकि इसका इफ कंडीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम उसको फिर से जैसे था वैसे कर दें, यानी कि यहां पर आपका स्पेस दे दें, ठीक है,
टैब प्रेस किए हैं, हम स्पेस दे दिए हैं, तो फिर अब इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब वह 10 भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वजह यह है कि ये कंडीशन चेक की जा रही है, कंडीशन हो गई फॉल्स। ऐसी स्थिति में ये और ये दोनों नहीं चेक करेगा। क्यों? कंडीशन फॉल्स है। अब ये सीधे बाहर निकलेगा और इसको आपका प्रिंट कर देगा। तो ये जो होता है आपका इफ कंडीशन, यानी इफ कंडीशन जो है आपका ये हुआ। इफ कंडीशन में जो है हम नेस्टिंग भी करते हैं, यानी इफ कंडीशन में आप एक जाल भी बनाते हैं। तो एक चीज और आज देख लेते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का नेस्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम इनपुट का भी प्रयोग करके 3 डिजिट्स के मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है उसको निकालने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। इसकी ट्रेस खुद करिएगा, प्रैक्टिकल हम यहां पर आपका आज करने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसको एकदम क्लीन कर देते हैं, हटा देते हैं इन सभी चीजों को, ताकि स्पेस खाली हो जाए आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप जो है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट सामने आ रहा है वो आपका है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सिंटेक्स आप ध्यान समझिएगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे हम लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे इफ कंडीशन 1, ठीक है। कोलोन लगा दिया हमने, कोलोन पे आप ध्यान दीजिएगा, कोलोन लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्पेस 4 का रहेगा, ठीक है। आ जाएगा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जो भी आपको स्टेटमेंट देना है 2, 4, 6, 8, 10 जो भी देना है वह इंडेंट्स के साथ यहां पर दे देंगे। फिर उसके बाद इफ के अंदर इफ लगाएंगे, यानी इस स्पेस के साथ फिर से हम इफ लगाएंगे, ठीक है। और कंडीशन यहां हम देंगे 2, कंडीशन 2। और अब इसके अंदर जब लगाए तो यहां पर 8 स्पेस आ जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर हमें देना है। तो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहां पे अब होगा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखिए ये इसके अंदर हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर, इसी के अंदर ये भी आया, इसी के अंदर ये भी आया, यानी कि वाह जो है ये बाहरी कंडीशन हो गई। उस बाहरी कंडीशन के अंदर ये तीनों चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसके बाद एक कंडीशन और हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इफ कंडीशन 3 हमने दे दिया, ठीक है। और फिर जो है यहां पर फिर से वही 8 स्पेस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाहर निकलना चाहें तो हम बाहर आ जाएं, फिर से यहां आ गए इफ कंडीशन 4, ठीक है। सबके साथ कोलोन लगेगा जो इफ कंडीशन हम देते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर 4 स्पेस अब देंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब कौन सी इफ कहां तक हावी है या प्रभावी है इस चीज को हम यहां से चेक करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे जो भी दिया है ये जो है आउटर इफ कंडीशन है, आउटर, ठीक है। प्रभावी कितने पर होगी? तो इसकी प्रभाविता इतने पर होगी, ठीक है। क्योंकि सबके साथ 4 इंडेंट्स तो आपका है ही है, 4 इंडेंट्स जो है सबके साथ है, यानी यह इफ कंडीशन इन सबके साथ प्रभावी होगी। यानी यह फॉलो हो रही है तो ये सबके सब इवैल्यूएट किए जाएंगे। यानी अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल जो है आपका इस पे आएगा, इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करेगा, फिर उसके बाद इस पे आएगा, फिर कंडीशन चेक। अगर ये कंडीशन चेक हो रही है तो आपका इस पे आएगा, ट्रू हो रही है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसको इवैल्यूएट नहीं करेगा।
तब कहां जाएगा, सीधे आ जाएगा अगली कंडीशन पे। अगर ये सत्य हो रही है तो यह इस पे आएगा। अगर कंडीशन ये ट्रू नहीं हो रही है तो फिर इसको नहीं लेगा, तो फिर आपका ये बाहर निकल आएगा। इसका प्रभाव इस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों एक सीध में, इसमें इंडेंट्स आपका नहीं लगा हुआ है। यानी यह जो है, यह कंडीशन जो है आपकी, ये जो कंडीशन है वह इसके प्रभाव में नहीं है। ठीक है, इसके प्रभाव में नहीं है। हाँ, ये अलग से कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका ये स्टेटमेंट्स कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर से आप देख लीजिए इसको। ये जो है आपका यहां पर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनता है, ये जो कि आपका एक स्टेटमेंट का ब्लॉक है। ठीक है, जिस पर यह कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, और ये जो है, ये इफ का इस पर प्रभाव होगा, इस इफ का इस पे नहीं होगा। क्यों? ये इफ जो है इसी के लिए है, ये इसके बराबर में है। यानी इसका चाइल्ड जो है आपका ये है, इसका चाइल्ड ये है। यानी इस इफ के साथ दो इफ कंडीशन चाइल्ड के रूप में आती हैं और इससे इसका कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका कुछ इफ स्टेटमेंट था। इसी पर एक प्रोग्राम आप बना सकते हैं तो बनाइए, अन्यथा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सम्मिलित करेंगे। क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, जो प्रोग्राम आपका है, ठीक है, कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट वैल्यू in between three numbers. Write a program to find out largest value in between three numbers. 3 नंबर्स आपके सामने दिए हों और इसमें आपको इनपुट का प्रयोग करना है। तीनों नंबर आपको इनपुट के द्वारा देना है। ठीक है, तो तीनों नंबर आपको इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद चेक करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी नंबर कौन सा है। ठीक है, ये आपका होगा एक प्रोग्राम जिसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।